आज का दिन उन प्रवासी युवाओं के लिए बेहद अहम रहा जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते अपनी किस्मत बुलंद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज ऐसे ही युवाओं का चयन किया गया। युवाओं का उत्साह दर्शाता है कि ये युवा आगे चलकर अपनी सफलता की कई कहानियां गढ़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ युवा बड़े फलक पर अपना नाम रोशन करने में कामयाब भी हो जाएं। दरअसल कोरोना का खौफ और लॉकडाउन की परेशानियों ने सैकड़ों युवाओं को घर लौटने पर मजबूर कर दिया। अस्थिरता की स्थिति कब तक रहेगी फिलहाल यह किसी को पता नहीं। ऐसे में कई प्रवासी युवा अब पहाड़ में ही रोजगार तलाशने की जुगत में हैं। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर रोजगार की तलाश में उम्र का एक लंबा अरसा अन्य राज्यों में काम करते हुए गुजारा है। अब यही युवा अपने हुनर और काबिलियत को पहाड़ में अपनों के बीच आजमाना चाहते हैं। कई युवा ऐसे हैं जो मौजूदा परिस्थितियों को भांपकर अपना रोजगार शुरू करने का सपना भी देख रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए बागेश्वर जिला प्रशासन उनकी मदद के लिए आगे आया है। युवाओं ने बताया कि उन्हें अपना रोजगार शुरू करने में कई तरह की परेशानियां आड़े आ रही हैं। जिला प्रशासन भलीभांति जानता है कि अगर योजना का लाभ देने में जरा सी चूक हुई तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसीलिए साक्षात्कार के दौरान ऐसे युवाओं को तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। सकारात्मक पहलू यह रहा कि इस बार युवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। परंपरागत उद्योगों के अलावा जो प्रवासी युवा अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करने का प्रयास हुआ। मेरा नाम हंसिया है, मैं गरुड़ से आई हूँ और मैं मिनी मॉल खोलना चाहती हूँ। कितने के लिए अप्लाई किया? 10 लाख के लिए अप्लाई किया। बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ सर। मैं अपने गाय पशुपालन के लिए यहाँ आया था सर, तो इसमें से मैंने 6 लाख के लिए आवेदन किया था सर यहाँ। इसमें से 2 लाख के तो सर अभी बैंक मांग रहे हैं सर, और इससे ज़्यादा जनपद में अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 69 लोगों ने अभी आवेदन किया है। आज हमने प्रथम चरण का साक्षात्कार यहाँ पर रखा है। इस साक्षात्कार के माध्यम से हम जो हमारे प्रवासी हैं और या जो अन्य लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो क्या काम इस जनपद में करेंगे और कितना उनके पास उस काम करने का अनुभव है और क्या उनके और नीड है, कितनी उनकी आवश्यकता धनराशि की है या उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये सब असेसमेंट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। कमेटी इस बात पर विशेष रूप से बल देगी कि जो जनपद में हमारे ये प्रवासी आए हैं वो जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना काम करें और जो भी प्रोजेक्ट वो चुन रहे हैं वो प्रोजेक्ट फिजिबल हो और ताकि उस प्रोजेक्ट को चला करके वो अपना स्वरोजगार कर सके और जनपद के विकास में भी अपना योगदान दे सके। तो विशेष रूप से जो जनपद की आवश्यकता के अनुरूप जो कृषि सेक्टर है और कृषि के साथ जो अलाइड सेक्टर है, पशुपालन है या डेयरी का काम है, इस तरह के वर्क्स को हम देख रहे हैं ताकि जो प्रवासी हैं वो अपना इसमें कर सकें। विशेष रूप से उनको हम ये भी बता रहे हैं कि चूँकि बैंक से ये लोन की स्कीम है और उनको बैंक से जो धनराशि ले रहे हैं उस धनराशि को वापस भी करना होगा, तो इस बात का समिति प्रयास कर रही है कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनको पैसा मिले, कम भी ना मिले और इस तरह ज़्यादा भी उनको लोन ना मिले कि कल को वो चुका ना पाएँ। इस बात का समिति प्रयास कर रही है और आज हम प्रथम चरण में 69 लोगों के आवेदन पत्र यहाँ पर उनका परीक्षण करेंगे और जो सही पाए जाएंगे उनके आवेदन स्वरोजगार के लिए हम विभिन्न बैंकों को भेज। इंटरव्यू में लोग आए हैं, 90% से अधिक लोग अभी तक जो हैं वो प्रवासी हैं जो कि बाहर से इस जनपद में आए हैं। और चूँकि इस वेबसाइट में उन्हीं लोगों ने आवेदन किया था जिनको कि यहाँ पर रह करके स्वरोजगार करना है, तो अधिकांश लोग इसमें आज प्रवासी ही आ रहे हैं और इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वरोजगार वो जनपद में स्थापित करें। और चूँकि उनका कहना है कि हम यहाँ पर रहेंगे और स्वरोजगार करेंगे, तो हम सब विभाग मिल करके इस बात का प्रयास करेंगे इनको स्वरोजगार जनपद में ही उपलब्ध कराएं। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रवासी युवाओं को रोजगार देने के लिए उनका भी एक्शन प्लान तैयार है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा जनपद में आ रहे प्रवासियों को विभागीय या रोजगार परक योजनाओं की जानकारी देने हेतु कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी प्रवासी जनपद में आ रहे हैं उन प्रवासियों का जो हमारे विभागीय ग्रुप हैं उन ग्रुप में उनके नाम इत्यादि आ रहे हैं, उन नामों को हम सेव कर रहे हैं। उन नामों को सेव करने के बाद उन प्रवासियों से जब वो प्रवासी अपना क्वारंटीन का पीरियड पूर्ण करके अपने घर जा रहे हैं तो हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं वो अधिकारी उनसे दूरभाष पर मोबाइल पर संपर्क कर
उनके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। फार्मिंग सेक्टर को छोड़कर फार्मिंग सेक्टर में भी उगाने से, गेहूं या धान उगाने से के अतिरिक्त अन्य सारे सेक्टरों को हम इसमें कवर अप कर रहे हैं। जनपद के अन्य लोगों द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अधिकतर लोगों द्वारा डेयरी सेक्टर में पशुपालन की ओर लोगों का रुझान अधिक रहा है। लोग मुर्गी पालन के बारे में भी जानकारियां ले रहे हैं। तो हमारी भी कोशिशें रहेंगी कि हम अधिक से अधिक लोगों को मुर्गी पालन, डेयरी पालन इत्यादि की ओर उनको कवर अप करवाएं। इसके अतिरिक्त कुछ फिशरीज के भी हमारे पास प्रोजेक्ट के बारे में लोग जानकारी ले रहे हैं। साथ ही उद्योग संबंधी जानकारियां भी लोग ले रहे हैं, बिजनेस संबंधी जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दुकानें खोलनी है। तो इस योजना के तहत, ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हम दुकानों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार हर सेक्टर में जो हमारे प्रवासी आए हैं, ये सूचनाएं अलग अलग प्रोजेक्टों की मांग रहे हैं और विभाग उनको हर प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहा है। अच्छे इंटरप्रेन्योर हैं, हम उनको होटलों की जानकारियां भी दे रहे हैं। होटल, क्योंकि हमारे जनपद में कुछ होटल्स भी अभी अच्छे होटल हैं हमारे। मैं समझता हूँ हमारे जिले में लगभग 150 होटल है हमारे जिले में, परंतु हमारे जिले में अभी तक ट्रेंड स्टाफ उन होटलों में ना के बराबर है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि आने वाले समय में हम जनपद के होटल एसोसिएशन से संपर्क कर उनसे कहेंगे कि ये जो ट्रेंड मास हमारा बाहर से आया है, अगर ये नौकरी हमारे जनपद के होटलों में ही करना चाहता है तो इनको वरीयता के आधार पर वो इनको नौकरी में भी रखें, क्योंकि जो इनका अनुभव है, जो इन्होंने इतने लंबे पीरियड अनुभव लिया है, उस अनुभव का लाभ हमारे जनपद को मिल सके। बहरहाल आज की बैठक में स्वरोजगार के लिए युवाओं का चयन तो हो गया, लेकिन असली परीक्षा होनी अभी बाकी है। ऋण आवंटन में बैंक ऐसे युवाओं को कितनी तवज्जो देंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी वाली बात धरातल पर भी सफल नजर आएगी। शुक्रिया।